हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सैफल इसबा एंड वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज की हम इस वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 1 की समरी करेंगे। आपके चैप्टर का नाम था 3 क्वेश्चंस। ओके, तो हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और उसके वर्ड मीनिंग भी हमने देख लिए हैं। तो अब हम करेंगे इसकी समरी। ओके, समरी करने का मोटिव ये है कि आप लोगों को जो चैप्टर है वो एक बार में अच्छे से समझ आ जाए। अगर एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ओके, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि हमने अपनी पूरी स्टोरी में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक मिनट, द किंग्स मिशन। किंग का मिशन क्या था आखिर? क्या था बच्चों मिशन उसका? कि once there was a king who thought that to be a successful ruler he must know the answer of 3 questions. The question were, first question is, what's the right time to begin something? Which people should he listen to? इसके बाद, what is the most important thing for him to do? अब देखो, हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि एक राजा होता है और वो सोचता है कि अगर मेरे पास इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आ जाएं तो मैं क्या बन जाऊँगा? सक्सेसफुल रूलर बन जाऊँगा, सक्सेसफुल किंग बन जाऊँगा इस पूरे किंगडम का, और मैं कभी भी फेल नहीं होऊंगा अपनी लाइफ में। उसने ये बात सोची, ठीक है। और वो 3 क्वेश्चंस क्या थे बच्चों जो उसके दिमाग में आए थे कि किसी भी चीज़ को करने का सही टाइम क्या होता है, और सेकंड क्वेश्चन था कि उसे किन लोगों की बात माननी चाहिए, और थर्ड क्वेश्चन था कि उसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो उसे करनी चाहिए, उसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए, किस चीज़ को देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिर क्या होता है बच्चों, राजा फिर क्या करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब the wise man and their solutions. The king sent messengers in all directions to find people who could answer these questions. Many wise men came, but their answers were all different. For the first question, some of them felt that the king should follow a timetable, while there were others who felt that it is not possible to decide the right time for doing something in advance. Similarly, अच्छा पहले यहाँ तक कहीं देख लेते हैं कि अब वो राजा क्या करता है कि अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए वो कहता है अपने मैसेंजर से कि जाओ मेरे किंगडम में और सबसे कह दो कि जो भी मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा तो मैं उसे क्या दूंगा, बदले में मनी दूंगा, कुछ अमाउंट ऑफ मनी दूंगा। और वो वाइज मैन को ढूंढने के लिए मैसेंजर से अपने कह देता है, और फिर उसके मैसेंजर जब ढूंढ के मतलब लाते हैं, फिर कुछ वाइज मैन आते हैं, बहुत वाइज मैन आते भी हैं उसके राज्य के पास, लेकिन उन सबके जो आंसर होते हैं ना वो सबके अलग अलग होते हैं। कुछ वाइज मैन कहते हैं, कुछ मतलब समझदार लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि उन्हें टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि ये डिसाइड करना पॉसिबल ही नहीं है कि आपको मतलब चीज़ को करने का सही वक्त क्या है, आप ये तो इम्पॉसिबल है ये बताना। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ से पढ़ते हैं हम। Similarly, for the second question, some wise men said that the king should follow his counselors, while others thought it was the priest whom the king should listen to. Then there were those who felt that it was the doctor the king should obey, while there were many in favor of soldiers. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन का क्या था कि उसे किसकी बात माननी चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि आपको जो है ना वो अपने काउंसलर की बात सुननी चाहिए, ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि प्रीस्ट पुजारी की बात सुननी चाहिए आपको, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि आपको अपने डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, और कुछ क्या कहते हैं
कि आपको अपने सोल्जर्स की बात सुननी चाहिए। ठीक है, तो सबके अलग अलग क्वेश्चन के आंसर होते हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था सबने, वो देखते हैं। फॉर द थर्ड क्वेश्चन सम वाइज मैन सेड साइंस शुड बी ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर द किंग व्हाइल अदर्स सेड रिलीजन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या था कि उसे किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है जो उसे करना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि उसे साइंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि रिलीजन को, आप अपने रिलीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, अब यहाँ तक क्या होता है, वो सबकी बात सुनता है राजा। ठीक है, अब आगे the hermit. The king was not satisfied with these answers. As they were so different from each other, he didn't give any reward to anyone and thought to seek consultation of a wise hermit who lived in the jungle. अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद ये होता है कि किंग जो है ना, वो किसी के भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता है, क्योंकि सबके अलग अलग डिफरेंट आंसर्स होते हैं, तो उसे किसी की भी बात पसंद नहीं आती है, और वो किसी को भी रिवॉर्ड यानी इनाम नहीं देता है। और वो क्या करता है, वो अब किसके पास जाता है, हर्मिट के पास जाता है, जो कि जंगल में रहता है। ठीक है, जो कि जंगल में रहता है अकेला। ओके, फिर उसके बाद the hermit will see only ordinary people. So the king dressed up like a normal man, leaving behind his horse and bodyguard, and went to the hermit's hut. The hermit was an old man and was busy digging the ground in front of his house. The king told the hermit that he has come in search of answers for his three questions and repeated them. अब क्या होता है, अब हर्मिट जो वो हर्मिट होता है ना, वो सिर्फ ऑर्डिनरी पीपल से ही मिलता है, यानी आम लोगों से ही वो मुलाकात करता है। तो राजा भी उससे आम लोगों की तरह ही मिलने जाता है, मतलब अपने नॉर्मल कपड़े पहन लेता है ना। बॉडीगार्ड भी अपने पीछे छोड़ देता है, अपने हॉर्स को भी वहीं पर छोड़ देता है, उसकी हट से थोड़ी दूर छोड़ देता है वो वहीं पर, और वहाँ उससे अकेले मिलने के लिए जाता है हर्मिट से। और हर्मिट कैसा होता है, बहुत ओल्ड मैन होता है, और वो बिज़ी होता है डिगिंग, खुदाई करने में बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है अपने ग्राउंड की, जो कि उसके घर के पास था। अब राजा उससे कहता है कि मैं आपके पास 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए आया हूँ। ठीक है, अब वो अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है उनके सामने कि कौन कौन से क्वेश्चन वो लेके आया है। ठीक है, अब क्या होता है, The hermit didn't respond and continued digging the ground. Some time passed, and the king, seeing the hermit to be tired, offered his help. The king continued digging the ground till evening. In the evening, the king again requested the hermit to answer his questions. But at that moment, someone came running towards the hermit's hut. अब क्या होता है, hermit वहाँ पे digging कर रहा होता है। Okay? हर्मिट वहाँ पे डिगिंग कर रहा होता है। अब राजा जब उससे अपने 3 क्वेश्चंस के बारे में कहता है, तो हर्मिट क्या कहता है, उसकी कोई भी मतलब बात का जवाब नहीं देता है, और वो खुदाई करता रहता है। कुछ देर के बाद राजा देखता है कि वो बहुत ज़्यादा थक गया है, तो वो राजा अपनी हेल्प के लिए कहता है कि लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो राजा उसकी हेल्प करता है, और राजा शाम तक खुदाई करता रहता है उसकी। ठीक है, अब शाम में क्या होता है, फिर से वो अपने क्वेश्चंस को पूछता है राजा। अब हर्मिट क्या करता है, उसके आंसर का जो है ना जवाब नहीं देता, और तभी क्या होता है कि एक आदमी जो होता है ना, हर्मिट एक आदमी वहाँ पर दौड़ता हुआ आ रहा होता है। ठीक है, अब वो कौन था वो आदमी जो उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था, वो देखेंगे अब हम। द किंग sighed a relief. The king then went to look for the hermit who was sowing seeds in the beds
that they have dug the day before. He requested the hermit for the last time to answer his questions. To his the hermit replied that the king has already found the answer. If he would not have pitied hermit's condition the day before, then the man would have attacked him on his way and he might have lost his life. So the most important time was when he was digging the bed, and the hermit was the most important man. अब क्या होता है, उनके पास वो जो आदमी था वो दौड़ता हुआ आता है. अब वो आदमी कौन था? राजा का दुश्मन था, जो कि राजा को मारने के लिए आता है. लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में दौड़ता हुआ आ रहा था. और वो दौड़ते हुए जब आता है तो वो चक्कर खा के गिर जाता है. वहाँ पे हमने स्टोरी में यही पढ़ा था ना कि वो जब दौड़ता हुआ आता है तो वो गिर जाता है. अब फिर राजा उसकी हेल्प करता है. किसकी? उस बियर्डेड मैन की, दाढ़ी वाले आदमी की वो मदद करता है. ओके. अब फिर जब वो उसकी मदद कर देता है राजा, ठीक है, राजा उसकी मदद कर देता है. ठीक है. अब जब वो बहुत ज़्यादा थक जाता है वो भी, अब वो दोनों सो जाता है. कौन? बियर्डेड मैन भी लेट जाता है जब थोड़ा उसे अच्छा लगता है, महसूस होता है तो. और राजा भी क्या करता है? वो भी सो जाता है. लेकिन जब वो उठता है राजा, तो वो देखता है कि जो बियर्डेड मैन होता है वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है. क्यों? क्योंकि वो कहता है कि आपने तो मेरी मदद करी और मैंने आपको ही मैंने मारने की कोशिश की थी. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, अब वो दोनों आपस में मतलब फ्रेंड बन जाते हैं और सब कुछ पीसफुल हो जाता है. ठीक है. अब उसके बाद वो बियर्डेड मैन वहाँ से चला जाता है. फिर किंग फिर से जाता है हर्मिट के पास और देखता है वो फिर से वो उसमें जो डिगिंग की थी कल, उसमें सीड्स जो बीज हैं वो बो रहा था. ठीक है. अब वो रिक्वेस्ट करता है हर्मिट से कि लास्ट टाइम मैं आपसे क्वेश्चंस के आंसर पूछा हूँ, प्लीज़ मुझे बता दीजिए. तो हर्मिट कहता है कि आपके आंसर तो आपको ऑलरेडी मिल गए हैं. तो वो कहता है कि मुझे कैसे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए. तो हर्मिट कहता है कि अगर आप उस पर दया नहीं खाते तो आप वहाँ पर कहाँ पर, अगर आप उस पर दया नहीं खाते कल, तो आप यहाँ से चले जाते और फिर उसके बाद वो आदमी आपको मार देता है ना. और फिर उसके बाद तुम्हारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था वो यही था कि जब तुम डिगिंग कर रहे थे, मेरे लिए डिगिंग कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे. और तुम्हारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंसान था वो मैं था. और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था तुम्हारा वो यही था कि तुम मेरे लिए कुछ कर रहे थे, कुछ मेरी हेल्प कर रहे थे. वो तुम्हारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था. ठीक है. द वुंडेड मैन. अब यहाँ पर आता है द वुंडेड मैन. अ मैन came running towards them with a hand on his wounded stomach. The king cleaned the wound and raised the wood, controlling the flow of blood. The man felt better and asked for some water. Hermit and the even explain कर दिया है बच्चों ऊपर. ठीक है. Inside the house, the man was lying quiet inside the house, and the tired king too fell asleep on the ground. ये हमने पढ़ लिया है कि मतलब जब वो bearded man गिर जाता है, फिर उसके बाद राजा उसकी हेल्प करता है, उसे पानी पिलाता है ना. तो उसके बाद वो चला जाता है वहाँ से. फिर उसके बाद इन द मॉर्निंग व्हेन द किंग ओपन हिज आइज, ये भी हमने पढ़ लिया कि वो माफ़ी मांगता है उससे. और फिर राजा भी उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेता है और राजा भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो उसकी प्रॉपर्टी देने के लिए भी तैयार हो जाता है राजा. ओके. बच्चों फिर उसके बाद क्या होता है कि वो उसे राजा जो होता है वो उसकी प्रॉपर्टी देने के लिए भी मान जाता है. ओके. और उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेता है. और फिर क्या होता है, याद है कुछ? ये सब भूल गए. बट द किंग्स बॉडीगार्ड फाउंड हिम एंड वुंडेड हिम. He would have died if the king would not have helped him. He regretted his thoughts of
killing the king and promised to be his faithful servant. The king was pleased to turn his enemy into a friend. He forgave him and returned all his property. When the wounded man arrived, the most important time was when he was caring for him, as he would have died of his wounds without the two of them counseling for their acts. So at that moment, the wounded man was the most important man, and nursing him was the most important business. The hermit said to the man that the most important time is now, because it is the only time when we have the power to act. The most important person at a particular moment is we ourselves, because future is known to all of us, and there is always uncertainty about meeting anyone else. The most important job is to do good to others, because we have been sent to this world for his noble cause. अब देखो, जब राजा जो होता है वो पूछता है हर्मिट से कि आपने मेरे मतलब आपने कब दिए मेरे क्वेश्चंस के आंसर, तो हर्मिट ने क्या जवाब दिया कि भाई जब तुम मेरी मदद कर रहे थे तो उस वक्त जो तुम्हारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था वो यही था कि तुम मेरे लिए डिगिंग करते, और जब तुम मेरी केयर कर रहे थे तो तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसान कौन था? मैं ही था। और जब तुम मेरे लिए जो कर रहे थे वो तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था जो तुम कर रहे थे मेरे लिए। प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए? तो तुमने मेरे लिए मेरी हेल्प करने के लिए ये ज़रूरी समझा, मेरी हेल्प करना ज़रूरी समझा, तो ये तुम्हारी प्रायोरिटी थी जो तुमने दी। और फिर उसके बाद हर्मिट कहता है कि देखो, जब फिर वो वुंडेड मैन तुम्हारी तरफ दौड़ते हुआ आया तो तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था? जब तुम उसकी तरफ दौड़ते हुए गए और उसे बचाया। और फिर उसके बाद तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसान वही था जब उस वक्त, क्योंकि फिर तो उसकी और तुम्हारी फ्रेंडशिप हुई और उस वक्त वो इंसान तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस उस वक्त तुम्हारे लिए वो था कि तुम उसकी मदद करते। तो इस स्टोरी में मोरल जो था वो यही था कि जो सबसे हमारे लिए ज़रूरी वक्त होता है वो अब होता है, यानी प्रेजेंट में जो हम जी रहे हैं वो अभी, क्योंकि हम जो होते हैं ना अभी कुछ कर सकते हैं, सिर्फ प्रेजेंट में जब हम हैं तो अभी हम कुछ कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर का नहीं पता है। और हमारे लिए सबसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए बच्चों, क्योंकि एक एक वक्त हमारे लिए कीमती होता है। और प्रेजेंट में हमें जो भी हमें करना है वो प्रेजेंट में ही हमें करना होता है, कल के ऊपर कभी नहीं छोड़ना होता है। और जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो वही होते हैं जो हमारे अभी साथ हैं, ठीक है। और जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस होता है जिसे हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो होता है उन लोगों की मदद करना जो लोग आपके साथ हैं। और हम इसीलिए इस दुनिया में भेजे गए हैं ताकि हम लोगों की मदद कर सकें, अच्छे काम कर सकें, ठीक है बच्चों। तो ये थी आप लोगों की समरी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अगर इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।